एक जिला पंचायत अध्यक्ष के पति थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का गनर, जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी उनके पास होती थी। चिंता ना करो, शामली जिंदाबाद रहेगी। शामली में आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उधार सुधा उतार के दूंगा, चैलेंज करता हूं। आज क्यों उनके लोग ये कह रहे हैं, या 10-5 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि आज हरवाने वाला मनीष, जितवाने वाले आप खुद हैं। जीत गए आप ऊपर वाले की मेहरबानी, जीत गए तो आपकी मेहनत, हार गए तो हम दोषी। तो सामने आओ ना, मैदान में चुनाव लड़ो। और देखिए, बता दे रहा हूं, पड़ोसन के पूड़े हैं, लेने के देने हैं। शामली जिला पंचायत प्रखंड तूल पकड़े हुए है। एक गुट जो है बाबा जी के दरबार में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो है हाजिरी लगाने का कार्य करता है, तो वही दूसरा गुट जो है अपने जिला पंचायत के जो है लगभग जो है 13-14 सदस्यों को लेकर जो है मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ पे जो है आज जो है हाजिरी लगा रहे हैं। जानकारी करेंगे, बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है मनीष चौहान जी है, किस तरह का यह प्रकरण चल रहा है और आज सहारनपुर मंडल आयुक्त के पास आएगा, क्या ये वजह थी, क्या समस्या लेके आए और किस तरह का जो है इनको आश्वासन मिला है और इनकी जो है रणनीति आगे क्या रहेगी। जी मनीष जी, आपके जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह का प्रकरण है वैसा शामली जिला पंचायत? शामली जिला पंचायत ने पिछले लगभग 10 दिन से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली, राजनीति का बहुत ही पतन करने वाली एक घटना कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, जिससे कि वहाँ का विकास कार्य प्रभावित हो। आज हम लोग 12 सदस्य कमिश्नर साहब से मिले और हमने सभी ने एक ज्ञापन उनको दिया है, एक लेटर अपनी तरफ से उनको जारी करा के दिया है कि जिला पंचायत का कोई भी कार्य हो तो वो जिला पंचायत में बहुमत पास करा के, क्योंकि 12 मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जिला पंचायत में 31 सदस्य होते हैं जो बोर्ड में बैठते हैं, जिसमें 19 जिला पंचायत सदस्य हैं और लगभग तमाम जनप्रतिनिधियों को मिलाकर इसमें हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हैं, माननीय विधायक लोग हैं, माननीय एमएलसी लोग हैं, माननीय सांसद जी। तो 31 का है तो वहाँ पे कॉरम पूरा होता है 16 का। आपको 16 का कॉरम पूरा करना है, इंक्लूडिंग 10 मेंबर जिला पंचायत के होने चाहिए। तो हमारे पास आज यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा होके 12 सदस्य यहाँ पर आज लेटर दिया है कमिश्नर साहब को कि जिला पंचायत की बैठक बुलाकर जो भी कार्य हों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई लेटर हमारी माननीय अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, किसी कारणवश दूसरे लोग उनसे उल्टे सीधे लेटर जारी करा रहे हैं। कल को उनके लिए कोई मुसीबत पैदा ना हो, कल को कोई परेशानी उनके सामने ना आए, इसीलिए हमने पहले ही आज वो लेटर भी कमिश्नर साहब को सौंपे हैं कि इस तरह के लेटर, क्योंकि छुट्टी देने का अधिकार, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि उनकी मर्जी के बिना कोई मुख्यालय ना छोड़े, तो वो लेटर देने का सरकारी किसी भी नेता को अधिकार नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी को छुट्टी जारी करे। जिला पंचायत में अगर एएम में छुट्टी जाएंगे तो वो सीडीओ साहब की अनुमति से जाएंगे और बाकी जो भी स्टाफ है उसको जिला पंचायत के एएम में छुट्टी देने का काम करेंगे। अध्यक्ष का, नेता का काम नहीं होता है कि वो अधिकारी की छुट्टी सेंक्शन करे। दूसरा भी एक लेटर जारी हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र में कार्य नहीं हुए हैं, तो उनके कार्य की पैमाइश कराकर उनको, उनके प्रस्ताव लेकर उसको उसमें सम्मिलित करने का काम करें। बल्कि ये काम जिला पंचायत बोर्ड में होता है। जो कार्य योजना में बदलाव होगा वो जिला पंचायत की जो बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। उन प्रस्तावों पर बाकायदा 10+6 का कॉरम पूरा करके उसके बाद उस पर जब मोहर लगेगी तभी वो प्रस्ताव बदले जा सकते हैं, तभी कार्य योजना में छेड़खानी हो सकती है, तभी किसी भी निर्माण कार्य को प्रभावित करने का कार्य किया जा सकता है। अभी कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, कुछ लोग जो विपक्ष के खेमे में बैठे हैं वो कहते हैं कि जो पुराने काम हैं, जो पुराने सभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने दिए हैं, तो उनके कि उन कामों को रोक दिया जाए, उनको कैंसिल कर दिया जाए, उनको बदल दिया जाए, बल्कि उनको कोई समझाने वाला हो जिन कामों का वर्क ऑर्डर हो गया है। तो हमें टेंशन इस बात की है कि जो हमारी अध्यक्ष हैं वो सीधी हैं, कहीं ऐसा ना हो उनको भ्रमित करके कुछ इस तरह का गलत काम करा के, कोई गलत आदेश कराकर वो उसमें कुछ उनसे कोई ऐसा गलत काम ना करा दें जिससे कल को भविष्य में उनको दिक्कत आए और जिला पंचायत हमारी बदनाम भी हो और अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो। आपके समर्थन से न केवल जो चुनाव जीते हैं, जिला पंचायत में पहुंचे और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बने, आखिर वजह क्या मानते हैं कि उन्होंने जो पाला बदल के दूसरे गुट में चले गए हैं? गंदी राजनीति। देखिए, मधु हमारे परिवार की बहू है, वो पारिवारिक कुछ पता नहीं क्या कारण रहा है, वो तो जब वो बैठेंगी सामने तभी उस पर चर्चा होगी, तभी उस पर बात होगी, तभी पता लग पाएगा। लेकिन चाहे रवि है, वो छोटा भाई है हमारा, हमारे 4 पीढ़ी के संबंध हैं। अभी मैं कल एक वक्तव्य हमारे आदरणीय विधायक जी का देख रहा था, उन्होंने संबोधन में कहा कि वो तो ऐसी सीट चली गई इसलिए वो जीत गई, उसकी किस्मत थी।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को मैं चैलेंज भी करता हूं कि आप आइए, अगर हिम्मत है आप मधु का इस्तीफा दिलाइए, ऐसी सीट पे लड़ाइए उसको चुनाव, आप दोबारा जिता कर ला कर किस विधायक की बात करें? आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी। उनके कल का मैं एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है नहीं नहीं किसी का कोई रोल नहीं है। देखिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने अपनी सामान्य सीट पे मधु को चुनाव लड़ाया। मधु हमारी पारिवारिक बच्ची लगाइए, हमारे अपने घर के वो हैं, वो मतभेद हम कल को भी दूर कर लेंगे और वो दूर हो भी जाएगा। लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज जिस तरह के इल्ज़ामात मेरे पे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम मुझ पे लगाकर मुझे खड़ा किया जा रहा है कि भाई उनके अधिकार कोई और यूज़ कर रहा था। जिला पंचायत की गाड़ी अध्यक्ष जी के पास थी, जिला पंचायत का गनर अध्यक्ष के पास था। हम और वो एक परिवार के लोग हैं, उनको बनाया है, बैठ के सब लोग चर्चा करते थे, पूरा बोर्ड यहाँ खड़ा है। बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किए हैं, जिला पंचायत हमारे 10 क्या लगभग उस समय हम 12 मेंबर हमारे साथ थे, 12 मेंबर हम लोग काम करते थे इकट्ठा, इंक्लूडिंग मधु। हम लोग 12 लोग 13 लोग मिलकर हम सबको काम देते थे, सबका बहुमत में वो करके सबका आपस में हम लोग जिला पंचायत मिलकर चला रहे थे। जिला पंचायत के बोर्ड में प्रस्ताव जमा हुए, सब सदस्य अपना प्रस्ताव देते थे। आज विधायक जी कहते हैं इस तरह के अनाप शनाप की भाई उनका क्या है, किसी का क्या है। राजनीति अब से पहले हमारी चाची जी संतोष देवी जी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी प्रसन्न चौधरी आज तो विधायक हैं, उस समय क्या थे? उस समय एक आम आदमी थे, एक जिला पंचायत अध्यक्ष के पति थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का गनर, जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी उनके पास होती थी, उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी, वो सब चीज़ें तमाम सबूत मेरे पास भी थे। मैं विपक्ष में था, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं चाहता तो कहीं ना कहीं हम भी उनके अधिकार सीज कराने का काम कर सकते थे, हम भी पैरोकारी गलत तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो एक समाज को ठेस पहुंचाने का काम होता, लोगों में एक गलत मैसेज जाता, इसलिए हमने गंदी राजनीति ना करके आज आप एक समाज को, आज आप इन 10 लोगों को, 11 लोगों को जिन्होंने अपना तनाव में रह के अपने आप को पूरा का पूरा तन मन धन से झोंक कर आज इन लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया, आज इनकी पीठ में छुरी घोंपने का काम किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु की जो आरोप है उनकी सच्चाई क्या है? नहीं, मैं तो कोई सच्चाई नहीं मानता हूँ। गाड़ी का पैसा, जिसका पैसा, अच्छा एक बात बताइए, मेरे अकाउंट में मोह नहीं छोड़ पा रहे मनीष चौहान? किस बात का मोह? जो कह रही है। मुझे राजनीतिक मोह है, वो रहेगा, मुझे मेरे मरने के बाद खत्म होगा मेरा राजनीतिक मोह। मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, बोलता हूँ। अरे जिसको आमना सामना करना है, एक महिला का सहारा लेके क्यों पीठ पीछे वार कर रहे हो? सामने आओ ना, मैदान में चुनाव लड़ो। और देखिए बता दे रहा हूँ, पड़ोसन के पूड़े हैं, लेने के देने हैं, चिंता ना करो, शामली जिंदाबाद रहेगी। शामली में आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उधार सुधा उतार के दूंगा, चैलेंज करता हूँ। राजनीति को जो है चुनाव सांसद से जोड़ के देखा जा सकता है इसको? नहीं, सांसदी के चुनाव में देखिए ये तो बिना मतलब की बातें बन रही हैं। हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जी, एमपी साहब जो है दिल्ली लखनऊ तक का रास्ता दिखा रहे हैं, नहीं वो उनका दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं अगर हमारे सांसद जी इतने एक्टिव पहले रहे होते शायद आज हम लोगों को ये दिन देखना ना पड़ता। देखिए मेरा उनका मतभेद था, मैं दावे के साथ, मुझसे कभी भी पीठ पीछे ये ऐसी राजनीति नहीं होती है कि जो हिजड़ों वाली राजनीति है वैसी करें। मर्दों वाली राजनीति करो यार, मर्द हो, राजनीति करो, हार जीत लगी रहती है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। उनका सामाजिक पतन है, समाज आज मेरे साथ है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, इन मेरे 9 सदस्यों ने वोट मेरे दम पे दिया था, मेरे भरोसे पे दिया था, मेरे पिताजी के नाम पे दिया था, मेरे परिवार के नाम पे दिया था। आज इतना बड़ा धोखा ये मेरे साथ नहीं है। मैं तो आज भी अपने परिवार के बीच में और अपने लोगों के बीच में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिंपैथी इस बात की रहेगी कि भाई उस बंदे ने खड़े होकर हिम्मत करके चुनाव लड़ाने का काम किया। आप कौन सी परिपाटी चलाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? अरे आइए, राजनीति करनी है मर्दों वाली करो ना, लोगों के बीच में जाके लोगों का भला करने का काम करो। आप ये नामर्दों वाली राजनीति करके उल्टे सीधे इल्जाम लगा के कल को तो आप कुछ भी कहलवा दोगे किसी से। देखिए मधु हमारे घर की बहू, मेरे नाते में तो वो मेरी बहुत बड़ी लगती है, नाते में मेरी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उम्र में छोटे होने की वजह से 3 साल मेरी बेटी मेरे बच्चे की तरह, मेरी छोटी बहन की तरह, उसका जो भी हम ख्याल रख सकते थे पूरे हमारी जिला पंचायत ने उसका ख्याल रखने का काम किया है। और हमारे तमाम सदस्य, हमारे सम्मानित, हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य आदरणीय करण सिंह जी हैं, या हमारे नौजवान भाई अनिल कश्यप जी यहीं खड़े हैं, ये सबसे हमारे युवा सदस्य हैं। हम सब ने एक परिवार की तरह मधु का ध्यान रखने का काम किया है। तो मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी कल को पारिवारिक बातें हैं वो कल को फिर निपट जाएंगी बैठ के, हो सकता है कोई बात आएंगी, लेकिन विधायक जी को, सांसद जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राजनीति का इतना स्तर ना गिराओ कि कल को दिक्कत आए। और कैसे लड़ी जाएगी जिला पंचायत की, या इसका जो निस्तारण कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसका निस्तारण क्लियर है, हमने अभी कमिश्नर साहब को अपनी समस्या सभी सदस्यों ने रखी है। जो बहुमत से पास होगा, जो कोरम पूरा करेगा, नंबर 1 से काम होगा। जिला पंचायत में कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, कोई जिला पंचायत में घुस के बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, हमारे मेंबरों को, सम्मानित सदस्यों को
अपमानित करने का अगर कोई दुस्साहस करेगा तो वो तो बर्दाश्त होगा नहीं। हमने अभी कमिश्नर साहब के यहाँ शाम को हम 4 बजे डीएम साहब से मिलेंगे, हम उनसे वार्ता करेंगे, उनको अपना पक्ष रखेंगे हम लोग। हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वो जो चाहेंगे बोर्ड में, जो प्रस्ताव बहुमत बोर्ड पास करेगा, जो बहुमत से पास होगा उसी आधार पे वो चलेगा। और पूर्व की तरह मैं अब भी कहता हूँ, कभी भी कुछ भी करो, कभी किसी समाज की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, वरना कल को आपके सामने ये आएंगे। आप आज इस तरह से नंगा कार्य करके आप तो कुछ भी कहलवा सकते हो कल को। आप सिर्फ इस तरह का गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिला पंचायत चल रही है, अगर आपको वाकई में ही उनके अधिकारों की चिंता थी तो बैठ के बात करनी चाहिए थी उनको। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी सबके नेता हैं, हम लोग सब गठबंधन के आपस में एनडीए के वो हैं, सहयोगी दल हैं हमारे, तो हम बैठ के बात कर सकते थे। ये बात डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ करने की नहीं थी। मैं 10 दिन चुप बैठा हूँ और मैं कह देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खामोशी को हम ये चाह रहे हैं कि ये मसला है, ये हमारा आपस में परिवार में बैठ के निमट जाए, हमारे बोर्ड के बीच में बैठ के निमट जाए, हमारे सदस्यों के साथ बैठ के निमट जाए, पारिवारिक हिसाब से, समाज के हिसाब से बैठ के निमट जाए। 36 बिरादरी के लोग बैठे जिम्मेवार और इसका समाधान करें। इस तरह एक सीधी सादी महिला को, एक उसको बेचारी को बर्ग लाकर आप उल्टा सीधा उससे कृत्य कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे राजनीतिक स्तर आपका नीचे गिरेगा। 2019 में लगभग जो है 92,000 वोटों से जीत जा रहे हैं, 2024 में जो है लगभग 70,000 वोटों से हार जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मनीष चौहान, वरिष्ठ नेता भाजपा के? देखिए, मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ, मेरा मतभेद था सांसद जी से, किसी बातों को लेकर था। ये बातें पूर्व में भी आई थी और आजकल कुछ बहुत बड़े बड़े विश्लेषक हेलीकॉप्टर की बात भी आपने की। नहीं, वो हेलीकॉप्टर वाले, देखिए ये पत्रकार, देखिए आप एक ऐसा जरिया हैं, आप मेरी इस न्यूज़ को कैसे भी तोड़ मरोड़ के दिखा सकते हैं। मैंने उस दिन भी वो बहुत नॉर्मली, आप अगर वहाँ पे कोई जो भी बैठे थे आप उनसे पूछिएगा, वो मैं नाराज़गी मेरे अंदर भरी पड़ी थी तो मैंने अपना पक्ष रखा। मैंने सांसद जी का अपमान नहीं किया, मैंने बड़े सम्मान से कहा। और हेलीकॉप्टर वाली बात ये थी कि भाई ये घर से जा रहे हैं, अब मैं मान लो सहारनपुर आया हूँ, रास्ते में अगर मेरा कोई जनप्रतिनिधि आता है और तो मैं उससे नमस्ते कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आदरणीय सुरेश राणा जी हैं, मैं चला जाता हूँ उनके यहाँ, रास्ते में उनका घर पड़ता है, अगर मैं सहारनपुर आते हुए उनको नमस्ते कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं विधायक जी से मिल लेता हूँ या किसी से भी नमस्ते हमारी हो जाती है, तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। मैंने यही कहा जी, हेलीकॉप्टर उड़ के सीधा वहाँ से वहाँ थोड़ा नहीं छोड़ सकता था आपको। रास्ते में आते कभी हमारी आपकी दुआ सलाम हो जाती, नमस्ते हो जाती, तो उसमें काम चल जाता। ये सब चीज़ें बचकानी बातें हैं, उनको गलत तरीके से वो किया गया है। प्रदीप जी कल भी आदरणीय थे, वो आज भी आदरणीय है, आगे भी आदरणीय रहेंगे। हार जीत लगी रहती है, इसको पचाने की आदत डालो। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग नकुड़ में मुकेश जी पे इल्ज़ाम लगाएं, धर्म सिंह सैनी जी पे इल्ज़ाम लगाएं, गंगो में कीरत सिंह जी पे इल्ज़ाम लगाएं, कैराना में मृग्यांका जी पे या अनिल जी पे इल्ज़ाम लगाएं, या फिर शामली में आकर वो मुझे और तेजिंदर जी को कुछ कहें या वीरेंद्र सिंह जी का नाम लें। देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, थोड़ा सा मंथन अपने अंदर भी झांक के कर लें। थोड़ा सा मंथन ये कर लें कि क्या हालात बने कि ये नुकसान हुआ, उसको आगे भी मौके आगे भी आएंगे, समाज में दोबारा आगे भी जाना है। मैंने कहा मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक चीज़ें हैं। मेरे में नाराज़गी थी, वो मैंने मंच से रखी, उनके सामने बैठ के बात की। उस दिन वो नाराज़गी ख़त्म हो गई थी, पार्टी ने, संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे बूथ चेक कर लीजिए तो बूथ बोलेंगे। मैंने अपने बूथों पे रात दिन 5 दिन का समय शेष था, मैंने उस 5 दिन में लग के अपने बूथ हमने तैयार किए। अपने बूथ पे हमने पार्टी को जिताने का काम किया, आदरणीय प्रदीप जी को जिताने का काम किया। रही बात लड़ाई लड़नी है, बहुत मौके आएंगे, लेकिन मेरा सभी से कहना है, घर बैठने वाला तो मैं हूं नहीं, ना मुझे कमज़ोर समझो। मैं जनता के बीच में हूं, जनता के काम करता हूं, जनता का सेवक हूं। अब अगर मुझे सर्टिफिकेट कोई देने की कोशिश करेगा, कोई ये कहेगा कि शामली हमसे पूछ के लड़े, कोई कहेगा कैराना हमसे पूछ के लड़े, कोई कहेगा लोकसभा मत मांगो। अब भाई मैं किस किस को गारंटी दूंगा? अरे आप जाओ, पब्लिक को रोको ना मेरे पास आने से, आप अपने काम करो पब्लिक के बीच में बैठ के। पब्लिक के काम करोगे, पब्लिक आपको कंधे पे उठा के चलेगी। आज हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो करेंगे, लेकिन भाई जिसे लड़ाई लड़नी है मर्दों वाली लड़ो, जो हिजड़ों वाली लड़ाई से कोई लाभ नहीं है। सामने आओ मैदान में, लोगों के काम करो। नेताओं की लड़ाई क्या है? मेरी इनकी ज़मीन थोड़ा नहीं बट रही है, ज़मीन नहीं बटती है भाई। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों का काम करो। आज ये जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं सब, हम लोग कहाँ से जीत के आए? हम लोग लोगों के दुख दर्द में बैठे रहते हैं, उनके काम करते हैं, तभी तो जीत के आए हैं। अपनी अपनी सबकी पकड़ है अपने अपने क्षेत्र में। आप जाइए, आप बड़ी राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा दिल भी बड़ा करिए और अपने पास भी एनालाइज कीजिए, अपने अंदर भी झांक के देखिए। दूसरों पे इल्जाम लगाइए कि उसने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, ऐसा नहीं होता है। हम अपने कर्मों से हारते हैं, अपने कर्मों से जीतते हैं। 19-21 होता है, मतभेद होता है, परिवार में मतभेद होता है, पार्टियों में, बड़ी बड़े दलों में मतभेद है, बड़े बड़े नेताओं में मतभेद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को हरवाएगा। हारता इंसान अपने कर्मों से है, जीतता अपने कर्मों से। 2-4% का खेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी हार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो हार हम सबकी है, हम सब हारे हैं।
और मैंने अपने बूथ मैंने वादा किया था, मैंने संगठन महामंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि मनीष जी आप काम कर रहे हैं। मैंने उनको सबको वादा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को यही वादा, जब सबको सबकी सीट बांट दी गई हैं, हमें कहा गया, हमें कांदला क्षेत्र दिया गया था, वहाँ से आप देख लीजिए कि हमने अपने गाँव जो मेरे अच्छा एक बात बताइए, जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक मैं कुछ नहीं हूँ, चुनाव में वोट पड़ जाती हैं तब मेरा कहीं नाम नहीं है। आज मैं पूछता हूँ हमारे आदरणीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी हमारे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पिछली बार 2019 का चुनाव तो बड़ी मेहनत से लड़ाया था हमने, घर घर जाके चुनाव लड़ाने का काम किया। तो मैं पूछता हूँ कि क्या एक भी बार सांसद जी के मुंह से आपने कहीं ये सुना कि हाँ मनीष ने बड़ी मेहनत की है? आज क्यों उनके लोग ये कह रहे हैं, या 10-5 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि आज हरवाने वाला मनीष, जितवाने वाले आप खुद हैं। जीत गए आप ऊपर वाले की मेहरबानी, जीत गए तो आपकी मेहनत, हार गए तो हम दोषी। रिश्ता टूटने पे बिचौले आ जाता है। नहीं नहीं, देखिए हम बिचौलिए नहीं है, रिश्ता हमारा उनका पारिवारिक रहेगा, है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे, मैंने क्या कहा, मैं कुछ भी बन जाऊं, प्रदीप जी मेरे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय आगे भी रहेंगे। मैं इतनी छोटी मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे भी अगर कभी उनकी जरूरत पड़ेगी मैं तो उनके घर जाके बैठ जाऊंगा। क्या करेंगे, मेरा अपमान करेंगे? वो बालक हूं मैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सही बात पे रहता हूं, सही चीज़ पे अड़ूंगा। और आगे भी बात है, रही बात जो आज ये चैलेंज कर रहे हैं, जो आज तक ये उल्टी सीधी बातें चला रहे हैं, कोई मैं एक दो मैंने बाइट देखी हैं, कल 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रहा हूं, उसमें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे और ये हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं कोई किसी का करता है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आज जिला पंचायत की लड़ाई है, जिला पंचायत के सदस्य आज लड़ाई लड़ने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं, और इस लड़ाई को उस हद तक जारी रखेंगे कि जब तक हमें इसमें सही काम हो। हमें कोई वो नहीं, बोर्ड जो पास करेगा उसमें जाए, हम बोर्ड के आधार पे जाएंगे। तैयारी 2024 की थी कराने से आपकी जो है 2027 की तैयारी क्या है? 2024 में आपकी जो है मंसूर जो थे वो आपको जो है नहीं मिल पाए, 27 की कैसे तैयारी लेके चल रहे हैं? देखिए हमारी तैयारी तो रात दिन है। मैं तो जब से राजनीति में आया हूँ मेरी बराबर तैयारी है। वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी कब भरोसा जताती है। जिस दिन पार्टी भरोसा जता के मुझे सदन में भेजने का काम करेगी। आज मैं कुछ नहीं हूँ, ना एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, मैं, मेरी कोई स्थिति नहीं है, ना मेरा कोई राजनीतिक पद मेरे पास है। लेकिन जिस दिन मुझे पार्टी मौका देगी, जिस दिन मुझे जनता सदन में भेजने का काम करेगी, उसके बाद जनता के काम उससे भी और उत्साह के साथ और मजबूती के साथ कराने का काम करूँ। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।